वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, जिसे हम स्ट्रोक या सीवीए भी कहते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। CVA also refers to stroke or brain attack that include a variety of disorders that influence the blood flow to brain and result in neurological deficits। ठीक है, तो सीवीए एक ऐसी कंडीशन होती है जिसे हम ब्रेन अटैक भी कहते हैं, और इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स इंक्लूड होते हैं जो कि ब्लड फ्लो को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। ठीक है, जो ब्रेन में जो ब्लड फ्लो होता है उसे इन्फ्लुएंस कर देते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिगर में आपको शो किया गया है ब्लड क्लॉट, जैसे ये ब्रेन है और ब्रेन के ब्लड वेसल्स में किस तरह से ये ब्लड क्लॉट हैं। ठीक है, ये है सेरेब्रल आर्टरी और इसमें ब्लड क्लॉट बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन। सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या सीवीए इज लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम डिसरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो सीवीए क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो ब्रेन होता है वो फंक्शन नहीं कर पाता प्रॉपरली। और फंक्शन क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है वो डिसरप्ट हो गई है। ठीक है, उसकी वजह से जो ब्रेन है अपना फंक्शन लॉस कर देता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं सीवीए या सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स। तो फर्स्ट इसका टाइप होता है इश्चेमिक स्ट्रोक। इसका मतलब क्या होता है? इट इज मेन टाइप ऑफ स्ट्रोक। इट अकर्स ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ अ ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्लड टू द ब्रेन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन में तो वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, उसके ब्लॉकेज की वजह से ब्लड की सप्लाई रुक जाती है और उसे कहते हैं इश्चेमिक स्ट्रोक। ठीक है, ये क्यों होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है। ठीक है, हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, आर्टेरियल फाइब्रिलेशन, हार्ट वॉल्व प्रॉब्लम्स, इंजरी ऑफ ब्लड वेसल इन नेक। ठीक है, ये कुछ कॉजेज हैं जिनकी वजह से इश्चेमिक स्ट्रोक होता है। ठीक है, इश्चेमिक स्ट्रोक दो टाइप का होता है, थ्रोम्बोटिक और एम्बोलिक। थ्रोम्बोटिक का मतलब क्या होगा? इट अकर्स ड्यू टू क्लॉट फॉर्मेशन इन आर्टरी। जब आर्टरी में क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। वहीं एम्बोलिक स्ट्रोक क्या होता है? इट इज अ कंडीशन इन विच क्लॉट फॉर्म इन अदर पार्ट ऑफ बॉडी एंड ट्रेवल थ्रू द ब्लड वेसल टू द ब्रेन एंड कॉज स्ट्रोक। ठीक है, एम्बोलिक में क्या होगा, जो क्लॉट है वो फॉर्म तो कहीं और होगा। ठीक है, लेकिन वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल करेगा और किसी और ब्लड वेसल में जाके ब्लॉकेज करेगा। ठीक है, फिर उसकी वजह से जो स्ट्रोक होगा उसे हम बोलते हैं एम्बोलिक स्ट्रोक। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब ब्लड वेसल्स में फैट या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है उसे हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियल फाइब्रिलेशन में क्या होता है? ये क्या होता है? एक रिदमिसिटी प्रॉब्लम होती है हार्ट की। जैसे कि जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो सारे ऐसे नोड कंट्रोल करती है, लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, मल्टीपल जो इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, वे आने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें जो रिदम होता है बीट करने का, हार्ट बीट करने का, वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसे बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हेमोरेजिक स्ट्रोक। इट रिजल्ट फ्रॉम डैमेज ऑफ ब्रेन सेल ड्यू टू हेमरेज। हेमरेजिक शॉक में क्या होता है, इसमें जो ब्रेन सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं ड्यू टू हेमरेज, तो उस कंडीशन को हम हेमरेजिक शॉक कहते हैं और स्ट्रोक कहते हैं। और इसके कॉज क्या होते हैं? एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स। अगर ब्लड वेसल्स एबनॉर्मल हैं, हाइपर टेंशन है पर्सन को, यूज ऑफ कोकेन का यूज कर रहा है, वो एब्यूज कर रहा है, इंजरी है, एनेरिज्म है। ठीक है, एनेरिज्म भी एक ऐसी कंडीशन होती है ब्लड वेसल्स की जिसमें जो बलून होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती हैं। ठीक है, और मल्टीपल टाइम्स वो बस्ट भी हो जाती हैं, उसे हम बोलते हैं ब्रेन एनेरिज्म। एनेरिज्म में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एबनॉर्मली डायलेट हो जाती हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट इश्चेमिक अटैक, जिसे TIA या मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। इट अकर्स ड्यू टू टेम्पररी ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स और टू ब्रेन। इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ब्लड की सप्लाई टेम्पररी ब्लॉक होती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट इश्चेमिक अटैक। ठीक है, ये क्यों होता है? हाइपरटेंशन की वजह से होता है और एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से हो सकता है। फोर्थ होता है ब्रेन स्टेम स्ट्रोक। इसमें क्या होता है? दिस स्ट्रोक अकर्स इन ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम में होता है ये स्ट्रोक। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया या इंजरी हो गई ब्लड वेसल में जिससे हेमरेज हो गया। ठीक है, तो ये ब्रेन स्टेम में होने वाला जो स्ट्रोक होता है उसे हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम स्ट्रोक। नेक्स्ट है साइलेंट स्ट्रोक। साइलेंट स्ट्रोक
इट स्ट्रोक अकर्स विदाउट रियलाइजिंग इट इज कॉल्ड एज साइलेंट स्ट्रोक। इसमें पता नहीं चलता स्ट्रोक के आने का। इसमें कभी कभी सडन डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट है इसके रिस्क फैक्टर, क्यों हो सकता है ये सीवीए। फर्स्ट है हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, डायबिटीज मेलाइटस, हिस्ट्री ऑफ इश्केमिक अटैक, ठीक है, सीवियर पेन का सीवियर हार्ट पेन की अगर हिस्ट्री रही है, मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजीज में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, स्ट्रेस, प्रीवियस अटैक आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज, ठीक है, 40 ईयर एज के बाद देखने को अक्सर मिलता है, माइग्रेन, हेडेक, ओबेसिटी, सिगरेट स्मोकिंग, हैवी अल्कोहल कंजम्पशन, अगर कोई पर्सन हैवी अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी होती हैं जो रिस्क फैक्टर में इंक्लूड हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर कोई पर्सन है और उसकी डेली लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी कम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हो सकता है, हाई फैट इनटेक इन डाइट, अगर डाइट में कोई हाई फैट इनटेक कर रहा है तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ सकता है, और कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में डिपॉजिट होता गया, ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हुआ तो उसे एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एथेरोस्क्लेरोसिस एक रीजन है इश्केमिक स्ट्रोक का, ठीक है। तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी। फर्स्ट क्या होगा, CVS मेंटेन टोटल ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो टोटल ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी का मेंटेन करता है, ठीक है। फैक्टर दैट अफेक्ट सेरेब्रल ब्लड फ्लो, ठीक है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो यानी कि ब्रेन के ब्लड फ्लो को अफेक्ट करते हैं, तो उनमें क्या क्या हो सकता है, BP हो सकता है, कार्डियक आउटपुट हो सकता है, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड हो सकता है, ठीक है, मेटाबॉलिक अल्टरेशन हो सकता है, ICP यानी कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है, ये हो सकता है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड का मतलब क्या होता है, जो ब्लड गाढ़ापन होना या उसमें क्लॉट फॉर्मेशन होना, ठीक है, ये रीजन। तो ये सारे रीजन हैं जो कि सेरेब्रल ब्लड फ्लो को अफेक्ट करते हैं। इनके अफेक्ट करने की वजह से इंटरफेयर द सेरेब्रल परफ्यूजन, जो सेरेब्रल परफ्यूजन है उसमें इंटरफेयर होगा, जिससे क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स है उनमें क्या होगी, क्लॉटिंग हो सकती है, जिससे ब्लड सप्लाई भी डिस्टर्ब हो जाएगी। ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होने की वजह से सेरेब्रल फंक्शंस हैं वो डेफिसिट हो जाएंगे, ठीक है, ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो CNS है वो प्रॉपरली उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, जिससे स्ट्रोक की कंडीशन देखी जाती है। यहाँ पर क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा टोटली या पार्शियली। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट देखेंगे और साथ ही साथ कॉम्प्लिकेशन देखेंगे और प्रिवेंशन भी देखेंगे।